तो लोगों ने क्या किया कि गोल्ड बेचकर उस टाइम पे बैंक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, क्योंकि 20% रिटर्न ये एक बहुत ह्यूज रिटर्न होता है किसी भी जगह पे। तो लोग फिर ऐसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे अप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा हों। आने वाले टाइम में मेरे बताने की या किसी भी बताने की किसी मंजन फरोश की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आप लोगों को बताए कि आपको भी गोल्ड खरीदना पड़ेगा या नहीं खरीदना पड़ेगा। कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 के 100 रुपए कभी भी एक मीडियम के अंदर इन्वेस्ट ना किया करें, उनके पोर्शंस को डिवाइड किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है 4.25% से कम होकर 4% पर आ चुका हुआ है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर, उसके साथ साथ जो यूएस और चाइना की जो एक टैरिफ वॉर चल रही थी, अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट से उन्होंने रिसेंटली मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद जो है वो टैरिफ्स पे क्या इंपैक्ट आने लगा और उन टैरिफ्स की वजह से गोल्ड के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट आएगा, उसको लेके बात करेंगे। उसके साथ साथ हम गोल्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री को भी स्टडी करेंगे कि गोल्ड जो है वो 1980 में कहां पे स्टैंड कर रहा था, 2020 में कहां पे स्टैंड कर रहा है, किन बेसिस के ऊपर एक्चुअली ये जो गोल्ड है ये फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, वो कौन कौन से ऐसे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको लेके हम आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं। वीडियो आए कंटिन्यू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सबसे पहले अपने सवामी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हम आज से 2 साल पहले चले जाएं पाकिस्तान में, जब इंटरेस्ट रेट जो है वो 20 से 30% के दरमियान जो है पहुंच चुका हुआ था, तो सब लोगों ने, जो गाड़ियों के इन्वेस्टर थे, जो गोल्ड के इन्वेस्टर थे, जो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर थे, जो स्टॉक्स के इन्वेस्टर थे, सब के सब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट उठाई और बैंक्स में जो है वो देना शुरू कर दी अपनी अर्निंग्स के लिए। तो डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट किसी भी जगह का, किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो उनके लोगों पे, उनके इन्वेस्टर्स पे ये बहुत और तरह का इंपैक्ट डालता है और लोग अपना पैसा जो है डिफरेंट कमोडिटीज से निकाल के उसे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। यही काम जो है वो अभी यूएसए के अंदर भी हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना चाहता हूं ताकि आप लोगों का जो माइंडसेट है वो क्लियर हो सके, आप लोगों को पता लग सके कि जो गोल्ड है उस पर इंपैक्ट कैसे आता है और आने वाले टाइम में मेरे बताने की या किसी भी बताने की किसी मंजन फरोश की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आप लोगों को बताए कि आपको भी गोल्ड खरीदना पड़ेगा या नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर हम 1980 में जाएं, यानी आज से तकरीबन 45 ईयर्स पहले, तो गोल्ड जो पर ट्राई आउंस चल रहा था उस टाइम पे वो $850 था। गोल्ड की आप लोगों को पता है जो ट्रेडिंग होती है वो पर ट्राई आउंस होती है। जिन लोगों को नहीं पता, एक ट्राई आउंस के अंदर जो गोल्ड होता है वो 2.666 तोला जो है वो होता है। यानी जो भी गोल्ड की प्राइस आपको डॉलर्स में नजर आ रही है उसको आपने 2.666 से डिवाइड करना है। जो भी एक्चुअल प्राइस आएगी उसको आपने चूंकि वो डॉलर्स में, उसको आपने 282 या 281 रुपए से जो मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगी गोल्ड पर तोला क्या चल रहा था, ये क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे भी। तो बैक इन 1980s उस टाइम पे हुकूमत ने, यूएस ने जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा के 20% तक जो है वो कर दिया था। लोगों ने क्या किया कि पूरी यूएस में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसका इंपैक्ट गया। लोगों ने अपना पैसा निकाल के हर जगह से बैंक्स के अंदर जो है वो रखना शुरू कर दिया। तो लोगों ने क्या किया कि गोल्ड बेचकर उस टाइम पे बैंक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, क्योंकि 20% रिटर्न ये एक बहुत ह्यूज रिटर्न होता है किसी भी जगह पे। जिस तरह मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि पाकिस्तान में भी एक 2 साल पहले या 3 साल 2.5 साल पहले तक अगर हम चले जाएं तो पाकिस्तान के भी जितने इन्वेस्टर थे सब के सब ने हर जगह से पैसा उठा के बैंक्स को जो है वो दे दी था। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट फिर सिंगल डिजिट की तरफ ऑलमोस्ट आ चुका हुआ है तो लोग अब जरा बैंक से जो है वो पैसा निकाल के अब दोबारा रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स, कमोडिटीज, गाड़ियों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे ही फ्यूचर में भी अगर कभी, अल्लाह ना करे कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, बट अगर कभी भी गया तो लोग अगेन दोबारा पैसा उठा के बैंक्स के अंदर जरूर इन्वेस्ट करेंगे। तो जो $850 पर ट्राई आउंस उस टाइम पे गोल्ड का रेट चल रहा था, उसने एकदम से डिप ली और गोल्ड जो है वो $300 पर ट्राई आउंस पे आ गया। बैक इन 1980 की बात कर रहा हूं। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो कुछ 60-70% के करीब जो है वो प्राइस उसने, गोल्ड ने गिरा दी उसी टाइम पे। तो डेफिनेटली इसका एक इंपैक्ट पड़ता है और अगर हम इसको उस तरीके से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं बिल्कुल। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो गोल्ड गिरेगा, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगी। ये पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए बता रहा हूं। इसी तरह हम आ जाते हैं 2020 में। 2020 में अगेन इसी तरह हुआ कि फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका का है उसने इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, यानी तकरीबन 0.25 जो है उस टाइम पे ऑलमोस्ट ये जो इंटरेस्ट रेट था ये हो गया।
तो लोगों ने क्या किया, वो सारा पैसा उठाया। चूंकि ये कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं हर कंट्री के जहां पे लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड, स्टॉक्स, अब हर एक कंट्री में डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग गाड़ियों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग फिर रियल एस्टेट के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लोग फिर ऐसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे अप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो। तो 2020 में जब ये हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट 0.25% पे आ गया, तो बैंक्स में से 99.99% लोगों ने पैसा उठा के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसके अंदर गोल्ड है डेफिनेटली सबसे बड़ा मीडियम होता है, क्योंकि गोल्ड इज अ फॉर्म ऑफ कैश, तो लोग इसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइसेस चल रही थी उस टाइम पे वो $1450 पर ट्राई आउंस चल रही थी। मैं 2020 की बात कर रहा हूं। तो गोल्ड ने जो है वो एकदम से उसके अंदर फ्लक्चुएट किया और गोल्ड ने एकदम से एक हाइप पकड़ी और गोल्ड $1450 पर ट्राई आउंस से चला गया $2070 पर ट्राई आउंस। तो ये कुछ पास्ट की चीजें देखते हुए, और अभी रिसेंटली जब ट्रंप जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने जा चुका हुआ है और उनकी काफी हद तक जो है वो नेगोशिएशंस हो चुकी हुई हैं। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी तक प्रॉपरली जो है वो नेगोशिएशंस को लेके उनके मिनट्स जो है वो अभी तक आउट नहीं हुए। डेफिनेटली जैसे ही वो आउट होंगे और जैसे उनकी टैरिफ को लेके जो मुआहदे हैं वो फाइनलाइजेशन की तरफ आते हैं और टैरिफ्स कम होते हैं दोनों तरफ से, तो ये भी एक गोल्ड के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा मेरी नजर में। और जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं उन सब लोगों को भी कहूंगा, चाहे वो गोल्ड के इन्वेस्टर हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हैं, चाहे वो स्टॉक्स के अंदर करते हैं, गाड़ियों के अंदर करते हैं, किसी भी मीडियम के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 के 100 रुपए कभी भी एक मीडियम के अंदर इन्वेस्ट ना किया करें, उनके पोर्शंस को डिवाइड किया करें। भले आप 30 और 40% के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लिया करें, भले आप 50% और 25% के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लिया करें, बट एक ही बास्केट के अंदर जो है वो सारे एग्स कभी भी ना डाला करें। और वो लोग जो भी गोल्ड लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि मैंने इससे पहले पास्ट में बहुत सारी वीडियोस में बताया था आप लोगों को कि गोल्ड जो है वो भी अपनी हाइप पकड़ता जा रहा है, बट अगेन वही बात है, ये डिप लेगा ही लेगा। वही बात हुई, गोल्ड ने डिप लिया। अब हम कुछ जोतची नहीं होते। देखें, मैंने किसी ने भी कोई बात की वो बिल्कुल गलत भी साबित हो सकती है, कोई भी सुने यार। देखें, मुझे अगर एक चीज का पता हो ना कि इसने कल को प्रॉफिट में जाना ही जाना है, मैं अपना गुर्दे के अलावा सब कुछ बेच के वो जो चीज है वो खरीद लूंगा। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि मैं कल प्रॉफिट कमा सकूं। मैं तो आप लोगों से वो इनसाइट शेयर करता हूं क्योंकि मुझे ट्रेडिंग का शौक है। मैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहा हूं। मैं स्टॉक ब्रोकर रह चुका हूं, मैं कमोडिटी ब्रोकर ऑलरेडी रह चुका हूं, मैं इस टाइम पे रियल एस्टेट के अंदर हूं आखिरी 10 सालों से। तो मेरा रियल एस्टेट के अंदर भी बड़ा एक वसी तजर्बा है, बट मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता रहा होता हूं जिनकी बेसिस के ऊपर प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसने डिप लिया हुआ है और ये आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिप मजीद भी ले सकता है। और अगेन फिर वही बात है कि प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगी। आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।